सर वहाँ पे दिल्ली में, तू दिल्ली में है ना? हाँ हाँ। वहाँ पे हेवेट एसोसिएट्स बोल के एक कंपनी है, उनका फ़ोन नंबर दे सकता है मेरे को? पता नहीं यार, कौन सी कंपनी बोल रहा हेवेट एसोसिएट, HEWITT, हेवेट एसोसिएट्स। है? HEWIT। HEWITT, हेवेट एसोसिएट्स। मैं लिख के तेरे को टाइप करके देता हूँ। हाँ एक्चुअली मेरे पापा को मार के ना कोमा में डाल दिया। हाँ। समझ रहे ना सचिन? हाँ, समझा मैं, तुम्हें मेरे पापा को बताया था जानबूझ ना। के मारा, क्या क्या पता है। पहले पापा को इससे पहले एक्सीडेंट करके मारने का कोशिश किया। फिर लोगों से देखे घर में पत्थर फेंक के मारने का कोशिश किया। फिर मैंने चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस में लिखा। वहाँ से रेस्पॉन्स है, वो रेस्पॉन्स मैंने कोलकाता का पुलिस स्टेशन जहाँ पे है वहाँ पे दिया। तो उल्टा पुलिस क्या क्या पता है, पापा एक सीनियर्स गवर्नमेंट ऑफिसर थे। एरिया ये आपका एयरफोर्स का पायलट सिलेक्ट हुए थे। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एंड गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को सर्व किया। मगर जो लोग गुंडा मावाली टपोरी है, स्मगलर्स है, मर्डरर है, क्रिमिनल है, उन लोगों के सहारे पुलिस, वहाँ का लोकल पुलिस पापा को टॉर्चर करना और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को टॉर्चर करना एक धर्म बना लिया है। पूरा सिस्टम ऐसे कर रहा है। अभी मेरा मामा पार्लियामेंट में IS रैंक ऑफिसर थे। उनका बेटी हेवेट हेवेट का एरिया ऑपरेशन मैनेजर थे। तो उनको भी गला घोट के ऑफिस से आते तक मारा है। तो मैं, मेरा खानदान में से 12 महिला को मारा है। तो महेंद्र एंड महेंद्र का सचिन कब से है ना? हाँ तो तेरे को तो हिंदी समझ में आता है। हाँ हाँ। तो ये बात मैं तेरे को बहुत दिन से बोल रहा हूँ कि मेरा फैमिली मेम्बर को अगेंस्ट में क्राइम हो रहा है। इवन सचिन रमेश तेंदुलकर को जानता है ना, सचिन कब से? हाँ हाँ। तो सचिन तेंदुलकर का पापा का नाम है, फादर के नाम थे रमेश तेंदुलकर। उनको प्लान करके हार्ट अटैक करवाया गया था। तो 10 करोड़ से ज़्यादा, 12 करोड़ मराठी लोग, सचिन तेंदुलकर का फादर रमेश तेंदुलकर को जिस लोगों ने हार्ट अटैक करवाया प्लान करके, मैंने सचिन को जाके 1 साल पहले 1998 में आके वेस्ट बंगाल से महाराष्ट्र में आके बताया था कि ऐसे लोग 1999 में वर्ल्ड कप चलते हुए आपका फादर को हार्ट अटैक करवाएगा। सचिन को हाथ से लिख के देके आया था। ठीक है, इसके बाद भी 27 ईयर्स हो गया, एक भी मराठी लोग इसके अगेंस्ट में एक भी बात नहीं कर रहे। मेरे को बोलता है पागल का डॉक्टर दिखा। तो टेररिस्ट लोगों को सपोर्ट करना बराबर हो जा रहा है ना। जो लोग सचिन रमेश तेंदुलकर का फादर रमेश तेंदुलकर को मारा है, हाँ, हम इनविजिबल। लोग उधर ही थे ना। अरे सुन, ये तू, तेरे को सचिन कब अरे से? हमारा हमारा हॉस्टल है ना, उनके बाजू में ही था कंपाउंड के। नहीं, तू उनका नाम समझ में अभी। ना, मैं 5 साल से 6 साल से मदद मांग रहा हूँ। हम्म, मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा जाके कांदीबिली प्लांट 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार जा चुका हूँ PF विड्रॉल के लिए। कॉरपोरेट ऑफिस में जाके आया हूँ। महिंद्रा चेन्नई ऑफिस में, महिंद्रा मेरे महिंद्रा। को मेरे को एक बता यार, हमने पीएफ तो विड्रॉ कर दिया, लेकिन जो ये पेंशन रहता है वो मिलता है क्या अपने हाँ को, मिलता अगर है, हमने मिलता है। तो छोड़ा है तो? कितना साल काम किया तूने? 13 साल काम किया। हाँ, तेरे को पेंशन मिलता है 58 के बाद या 50 के बाद। लेकिन फिर वो कैसे ट्रैक करना पड़ेगा वहाँ पे? EPFO से फॉर्म 10C होता है वहाँ पे। पेंशन के लिए जितने पैसा काटते थे वो पैसा, और TCS और मैंने लिए महिंद्रा महिंद्रा दोनों कंपनी मिलके 11 साल होता है। 11 साल से तो ज़्यादा, हाँ, 11.5 साल। तो उसमें जितना कंट्रीब्यूशन है उसका अमाउंट का पेंशन देता है। ओके। वो अभी मेरे पास में कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं है अभी वो महिंद्रा का। महिंद्रा ने तेरे को, मैं महिंद्रा में कम से कम 22 लेटर भेजा हूँ। कम से कम 15 से 20 बार जा चुका हूँ सारे डिपार्टमेंट में। मुंबई, हम्म, चेन्नई, हम्म, पुणे। मुंबई, चेन्नई, पुणे, इन हम्म, तीनों ऑफिस में मैं कम से कम 10 बार जा चुका हूँ 17 साल में। तो मेरे को एक तो रेस्पॉन्स करेगा ना कि तुम्हारा ये PF अकाउंट नंबर हम्म। है, ये हाँ, फॉर्म भरो, बराबर है। ये फॉर्म भरो और फॉर्म भर के यहाँ पे दो, मेरे को दो, नहीं तो यहाँ पे हम्म, जाके दो। फिर तुम्हारा PF विथड्रॉ हो हम्म, जाएगा। मेरा पापा कोमा में है, हम्म, मैं इतना दिन से बोल रहा हूँ। अब एक चीज़ बता, तू मेरा फ़ोन रिसीव कर रहा है तो महिंद्रा का हम्म, फॉर्मर ऑफिस कलीग है। अभी कुछ लोग, मैं एक इंजीनियर हूँ, देश के लिए 2 रेलवे इंजन बना के दिया। अभी जो लोग बराबर। मेरे को ट्रेन से धक्का दे के मारने का कोशिश किया, मेरे को मारने का कोशिश कर रहा था, मेरे फैमिली मेम्बर को मारा है, वो लोग उग्रवादी है। अभी 15 करोड़ मराठी या 10 करोड़ मराठी को ये बंगाल हिंदी बात नहीं समझ में आ रहा है, इंग्लिश बात नहीं समझ में आ रहा है।
जो लोग मेरे को लास्ट 17 साल से या 40 साल से मेरे को मेरा फैमिली मेम्बर को मारा है वो लोग उग्रवादी है, दे आर टेररिस्ट। से बांग्लादेश में मारे चाहे महाराष्ट्र में मारे। अभी उन लोगों ने अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा का ऑफिस कलीग लोगों को बोला है कि संचयन घोष से बात मत करो, या जॉन डियर का ऑफिस कलीग को बोला है संचयन घोष से बात मत करो, तो उसके लिए बात नहीं करने के लिए कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया है क्या? संचयन घोष से बात मत करो, वो रीज़न बताया क्या मेरे को? कोई रीज़न बताया क्या संचयन घोष से बात मत करो? अरे जो लोग टेररिज्म कर रहे हैं वो टेररिज्म का कहानी देश में छप जाएगा तो देश में 140 करोड़ लोग उस टेररिस्ट लोगों को देश से पकड़ के देश में अच्छा से धोबी का धुलाई देने का बात करेगा, बराबर ना? जो लोग रमेश तेंदुलकर को मारा है, जो लोग विलासराव देशमुख जी को मारा है, जो लोग ये साइरस मिस्त्री को मारा है, जो लोग कार्ल स्लाइम को मारा है, जो लोग सुब्रत राय शाहरा को मारा है, जो लोग राहुल बजाज को मारा है, जो लोग और बहुत सारे लोगों को मारा है, मेरा खानदान में 12 महिला को मारा है, जो लोग सुभाष मुखोपाध्याय को मारा है, उन लोगों का एजेंट पश्चिम बंगाल में ऐसे छा गया है और सारा देश में उसका एजेंट को ऐसे बढ़ते जा रहा है। तो तू एक इंजीनियर है, मेरा महिंद्रा एंड महिंद्रा में सारे कोलीग्स लोग इंजीनियर है, कुछ आईआईटी से भी है, बेस्ट यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी इन दिस कंट्री। तो उनको बेसिक कॉमन सेंस चला गया है लास्ट 17 साल से। तो बेसिक कॉमन सेंस समझते सब, सो थोड़ा सा सोच बूझ भी नहीं है। मेरे को अगर टेररिस्ट लोग मार रहा है, मेरा फैमिली मेम्बर को मार रहा है, तो महिंद्रा महिंद्रा का ऑफिस कलीग मेरे से बात करने से इनकार क्यों करेगा? हाँ, क्यों करेगा? कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। बराबर। तू कर रहे ना मेरे से बात? हाँ, तो मैं काम कर रहा था देश के लिए 2 इंजन। मेरे मम्मी को गला काट के जिंदा जला दिया, बहन को फांसी लटका के मार दिया, पापा को मार के कोमा में डाल दिया, मेरा खानदान में 12 महिला को मार दिया, जिसमें इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, डॉक्टर्स है। पश्चिम बंगाल से ऐसे मार रहा है तो महाराष्ट्र में, पंजाब में, गुजरात में, कर्नाटका में, चेन्नई में और भारत में सारे जगह इन पश्चिम बंगाल में जो लोग टेररिज्म कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठना चाहिए था। उल्टा खुद साइलेंस रह रहा है और मेरे को बोलते साइलेंस होके पागल का दवाई खाओ। सचिन का फादर रमेश तेंदुलकर मरते रहे, राजीव गांधी मरते रहे, इंदिरा गांधी मरते रहे, महात्मा गांधी मरते रहे, लाल बहादुर शास्त्री मरते रहे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऑनरेबल प्रेसिडेंट मरते रहे, ऑनरेबल प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी मरते रहे, महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर विलासराव देशमुख जी मरते रहे, और सब लोग मेरे को बोलते मुंह बंद करके चुप करके पागल का दवाई खाओ। तेरे को सूझबूझ है ना सचिन? सचिन कब से तेरे को सूझबूझ है ना? मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना तेरे को? हाँ, समझ में आया। हाँ, तो पुलिस मेरे को, कुछ लोकल पुलिस बोल रहा है कि जो मेरे को मार रहा है उसको मदद कर रहा है। लोकल पुलिस तो इंदिरा गांधी को भी मार दिया है ना? तो 140 करोड़ भारतवासी आईपीएल का मैच देख के शाहरुख खान के साथ कोरबो लोरबो जिद बुड़े करके पश्चिम बंगाल का कोई लीडर डांस करता है तो वो देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट रख रहा है। देश का हर एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति, हर एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति का जान बचे, लेकिन मैं 40 साल से लड़ रहा हूँ, 44 ईयर से लड़ रहा हूँ। मेरा मम्मी को मारा है, पापा को मार के कोमा में डाल दिया, मेरे को महिंद्रा का पीएफ के लिए, अरे मेरे को अगर देख पीएफ के लिए बोलते हैं तुम ये फॉर्म भरो तो मैं वो फॉर्म भर रहा हूँ, तुम ये डॉक्यूमेंट तो वो डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ। कम्युनिकेशन न कहे चल का है। फिर ईमेल कम्युनिकेशन करने के बाद मैं बोला हाथ में तो नहीं, कुरियर करके भेजा तो मैं कुरियर भेजा, स्पीड पोस्ट से भेजो तो स्पीड पोस्ट से भेजा, फिर चेन्नई ऑफिस में तो चेन्नई ऑफिस में जाके दिया, फिर बेंगलोर ऑफ ये टेक महिंद्रा का पुणे ऑफिस में तो उधर में जाके दिया, फिर कॉर्पोरेट ऑफिस में तो कॉर्पोरेट ऑफिस में दिया, फिर कांदीवली में जाके तो कांदीवली में जाके दिया। अरे 17 साल से मैं घूम रहा हूँ, मेरा पापा कोमा में, मैं सारे पैसा खर्चा कर दूँ। तो 140 करोड़ लोग भारत का नागरिक, महिंद्रा एंड महिंद्रा में 2000 इंजीनियर, मैं तो कोई अनपढ़ गंवार से नहीं बात कर रहा हूँ ना। महिंद्रा एंड महिंद्रा में मेरा साथ काम करने वाला 400 से 500 इंजीनियर, उसमें से 10 से 15 आईआईटी से पास आउट एमटेक इंजीनियर्स है। उन लोगों को बेसिक कॉमन सेंस बोल के कुछ भी नहीं है। उनको बेसिक दे, तुझे 2 मिनट्स बात करके सुन के उसको अंडरस्टैंड करके क्या हुआ है। कोई ऊपर से कुछ फ़ोन करके बोल रहा है, उग्रवादी उसको फ़ोन करके बोल रहा है कि तुम्हारे पिछवाड़े में आग लग गया, तो उसी को ही मानेगा, देखेगा नहीं घूम के कि पिछवाड़े में आग लगा कि नहीं लगा है। अरे 40 साल से 44 ईयर से मैं झेल रहा हूँ। मैंने देश का प्रेसिडेंट डॉक्टर ऑनरेबल प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जान बचाने के लिए हार्ट मसल डोनेट किया। मैं उनके साथ 2 दिन थे, ये नवंबर महीने में 2003 में, दीपावली के वीक में। मैं रमेश तेंदुलकर का जान बचाने के आए थे और सर सचिन को जब बोला घर वापस गया तो मेरे को पत्थर से कुचल दिया था मेरा ब्रेन। अभी ये सचिन कब से अगर ये समझ नहीं पाता इंजीनियर होके,
विजय पाटिल अगर आईआईटी मुंबई से एमटेक करके अगर समझ नहीं पा रहा है हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज, समझ में आ रहा है ना? तू तू मेरे को तेरे को एसएमएस, अरे तेरे को मैं इतना दिन से बोल रहा हूँ, मैं 40 400 300 चिट्ठी भेजा हूँ। पुलिस अपने मर्जी से चल रही, पुलिस किसी का, पश्चिम बंगाल का पुलिस किसी का नहीं देख रहा है, किसी का। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है उनको दोबारा पावर में रखने के लिए जो करना है वो कर रहे हैं और पैसा छाप रहा है। चाहे गवर्नमेंट इंजीनियर एयरफोर्स ऑफिसर्स को, एयरफोर्स पायलट को मार के पैसा कमाए, चाहे भारत का प्रेसिडेंट को मार के पैसा कमाए, चाहे भारत का प्रधानमंत्री को मार के पैसा कमाए, चाहे रमेश तेंदुलकर को मार के पैसा कमाए, चाहे सायरस मिस्त्री को मार के पैसा कमाए, चाहे राहुल बजाज को मार के पैसा कमाए, चाहे आदित्य विक्रम बिरला को मार के पैसा कमाए, चाहे धीरू भाई अंबानी को मार के पैसा कमाए। देश के अंदर ये सब बड़े बड़े बिजनेसमैन को मार रहा है। सुब्रत राय सहारा को मार के पैसा कमाए, चाहे सुभाष मुखोपाध्याय को मार के पैसा कमाए, चाहे पीयूष घोष को मार के पैसा कमाए, वो पैसा छाप रहा है। और भारत के इतने सारा बुद्धिजीवी लोग, इतना सीआईआई डायरेक्टर्स, फिर टाटा ग्रुप, महिंद्रा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, इंडियन रेलवे, हिंदुस्तान मोटर्स, जॉन डियर, आइशर, फिर आपका फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, गूगल, एप्पल, इतने सारे रादो, इतने सारा कंपनी के साथ मेरा एसोसिएशन, इतने सारे कंपनी में ऑफर लेटर मिला है। तो अनपढ़ गांव लोग जो लोग बोल रहे हैं, जो क्रिमिनल लोग जो लोग बोल रहे हैं, उसी के बाद 44 ईयर से देशवासी सुनते रहेंगे, वर्ल्डवासी सुनते रहेंगे। और पुलिस अगर डराएगा, अरे शशांक साहू संचयन घोष से बात मत कर, अरे एविडेंस कोर्ट का डॉक्यूमेंट दिखाना चाहिए, और कोर्ट में अगर मेरे अगेंस्ट में ऐसा कुछ कारनामा हासिल किया तो मैं इस वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री में जन्म हुआ है मेरा, तो लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन दिस वर्ल्ड, जिसमें 1.4 बिलियन लोग जीवन धारण करते हैं, वहाँ पे किसी आदमी को आइसोलेट करके किसी से बात करने का बाधा देना मतलब डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। अगर लास्ट 17 साल से डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में कोई भी कुछ फ़ोन करके बोला रहा है या ईमेल करके, तो उसके अगेंस्ट में तुरंत कोई ऑर्डर पास किया तो उसके अगेंस्ट में काउंटर दूसरे को मौका देना चाहिए ना, मेरे को अभी मौका देना चाहिए ना कि भाई किस लिए तुम कर रहे हो। तो 17 साल से देश में मैंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मैं ये वहाँ पश्चिम बंगाल का मिनिस्टर, पश्चिम बंगाल के पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट, पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, वहाँ का मीडिया, सबके पास 17 साल में गया हूँ। 17 साल देश के एक इंजीनियर, मैं रेलवे के इंजीनियर बना रहा, तो मेरे को होटल का मैनेजर, नंददीप होटल पुणे का मैनेजर रोहित सोनावने से चप्पल से मार रहा है। मैं तब FBI को और पुलिस कमिश्नर को फ़ोन करके बात बता रहा था कि सिचुएशन क्या है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। मैं वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री में मेरा जन्म हुआ है, जहाँ पे डेमोक्रेसी एंड शांति एंड ये सबसे बड़ा बात होता है, अहिंसा परम धर्म। वहाँ पे हिंसा ही सब परम धर्म बना रहा है टेररिस्ट लोग, और कोई भी मेरे को मदद नहीं कर रहा है। जो लोग मेरा मम्मी को काट के जिंदा जलाया, बहन को फांसी लटका के मारा, सेकेंड मम्मी को मल्टी ऑर्गन फेलियर कोड दे के मारा, मेरा मामा पार्लियामेंट में काम करते थे, IAS रैंक ऑफिसर, उनका बेटी को गला घोट के मारा, मेरा भाई का बेटी पीयूष को उसको IIT गांधीनगर में PhD करने की, इंजीनियरिंग में PhD करने के बाद फांसी लटका के मारा। ऐसे मेरे खानदान में 6 आदमी को फांसी लटका के, एक को आग में जला के, एक को गला घोट के, एक मेरे को फांसी में लटका के, मेरे को मार के आग में जला के। तो सचिन कब से तू एक इंजीनियर है, मैं तेरा घर में जाके आया हूँ, तू वीर सावरकर का गांव के घर के बाजू में रहने वाला एक इंजीनियर है ना। तेरे को मैं 5 साल से बता रहा हूँ, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है सचिन। तू वीर विनायक सावरकर को घर के जस्ट 2-4 घर के दूर में रहने वाला एक मराठी है, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है सचिन, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अरे मैं बोल रहा हूँ मेरा इतना फैमिली मेम्बर्स को मारा है, तू दिल्ली में है तो देख, तेरे को मैं 2-3 छोटा हेल्प करने बोला था। मेरा मामा पार्लियामेंट में काम करते थे, उनका फ़ोटो अखबार में, सारे देश का सारे अखबार में छपा हुआ है, क्योंकि उनका बेटी को कत्ल किया था। तो एक बार जाके भारत का पार्लियामेंट में या कोई भी IAS रैंक ऑफिसर से एक बार बात करवा दे, नहीं तो NDTV से बात करवा दे, नहीं तो कांग्रेस भवन में जाके राहुल गांधी जी को मेरा मैसेज एक दे दे कि संचयन घोष का फैमिली मेम्बर का ऐसा ऐसा हुआ है, बाय पोस्ट एक चिट्ठी राहुल गांधी जी को दे दे। कांग्रेस का वहाँ पे भवन है ना दिल्ली में, तो राहुल गांधी जी तुरंत एक घंटे के अंदर, उनके पास खबर पहुंचने के 1 घंटे के अंदर राहुल गांधी जी मेरे को हेल्प करेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। मैं राहुल गांधी जी का लाइफ सेव करके कांदीवली से ओल्डली में आनंद महिंद्रा का ऑफिस में मैं टेलीपोर्ट करके उनका लाइफ सेव किया था, और राजीव गांधी का लाइफ सेव करने के लिए मैं FIR किया था 1991 में। तू मराठा है, तू वीर सावरकर का गाँव के रहने वाला सचिन काप से है, तेरे को मैं 5 साल से बता रहा हूँ कि तू एक मैसेज को
पहुंचा दे दिल्ली से, तो दिल्ली में एक मैसेज पहुंचा दे राहुल गांधी जी को, नहीं तो एनडीटीवी को, नहीं तो मेरा मामा को पहुंचा दे, नहीं तो हेवेट एसोसिएट्स के फ़ोन नंबर मेरे को दे दे, तो आज ही करके दे सकते। कल तेरा छुट्टी है क्या? हाँ हाँ तो कल तू किसी भी तरह कांग्रेस भवन में मेरा मैसेज दे देना। एनडीटीवी को देने बोलता, मैं 300 चिट्ठी भेजा हूँ, लोग मार्फत भेजा हूँ, तो कांग्रेस भवन में किसी भी तरह, कांग्रेस भवन, बीजेपी भवन, ये दोनों भवन में ये मैसेज पहुँचना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये देश के लिए खतरा मंडरा रहा है। देश का इतना सारा नागरिक को मार दिया। मैं प्रेसिडेंट का चिट्ठी, मैंने तेरे को प्रेसिडेंट को चिट्ठी फॉरवर्ड किया हूँ। मेरा पापा कोमा में है, मैं बंगाल में नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि ममता बनर्जी का प्रशासन, पश्चिम बंगाल का सिस्टम बंगाली लैंग्वेज नहीं समझते हैं। मेल कर दिया उसको। किसको? हाँ अरे कल से बात कर रहा हूँ। नहीं, तेरे तू इसको करके देना ही है सचिन तेरे को। ठीक है हाँ। मैं महाराष्ट्र से, पुणे से सचिन रमेश तेंदुलकर के घर में एक चिट्ठी नहीं भेज पा रहा हूँ। मैं खुद जाके दिया था, उससे घर में काम हो रहा था। तू मेरे के लिए इतना तो कर सकते रहे। नहीं, तू ऑफिस कलीग है, तू एक इंजीनियर है सचिन। ठीक है तू ये हेवेट एसोसिएट्स का मेरे को नंबर दे सकता है, फ़ोन नंबर? ठीक है, ढूंढता हूँ मैं। ढूंढ के एक बार दे, किसी को वहाँ पे जास्टाइल को फ़ोन कर, किसी ना किसी कॉर्पोरेट से फ़ोन करके मेरे को इतना तो करके दे यार, मेरा पापा कोमा में है। ठीक ठीक। देख, पापा जब जिंदा थे ना, तब मैं हेल्प मांगा 5 साल से। मैं सारे पॉलिटिकल पार्टी से मांगा, पुणे में आके पॉलिटिकल पार्टी से हेल्प मांगा। मैं अनिल कोचरे साहब, इसका तेरा अनिल कोचरे साहब जो इसके हैं ना, तो तेरा पुणे में बाल ठाकरे साहब का जो पार्टी है, उनका नाम क्या है? शिवसेना। शिवसेना का प्रधान अध्यक्ष से इतने साल बताया, 2017 से बताया। ठीक है ठीक है, नहीं तू समझ, तू लॉजिकली समझ पा रहा है क्या? हाँ हाँ मैं समझा। 17 साल से देश का नुकसान कर रहा है जो लोग, उसने उसने पुलिस को, जो लोग देश का नुकसान कर रहे हैं, वो लोग पुलिस को जो बोल रहे हैं, पुलिस वही कर रहे हैं। जो देश का नुकसान करने वाला ग्रुप, टेररिस्ट ग्रुप, क्रिमिनल ग्रुप, पुलिस को जो समझा रहा है, पुलिस वही समझ रहा है, वही कर रहे हैं। पुलिस एक भी एक्शन, ऐसे जन्म से लेके पुलिस ऐसा एक भी एक्शन नहीं ले पाया जिसमें देश का हित में काम हो सके। तू समझ में आ रहा है ना तेरे को सचिन? तू एक इंजीनियर है, तू वीर सावरकर का गांव का एक मराठा है। हाँ मैं कल करता हूँ फोन। कल नहीं, आज ही चाहिए मेरे को। मेरे पापा कोमा में, मैं किसी भी तरह मेरे मामा से एक बार बात करना है। अभी ऑफिस के बाद में। ऑफिस में बात करके दे मेरे को आज, है ना? इतना करके दे। तेरे को पैसा चाहिए, मैं पैसा देता हूँ। तू गाड़ी बुक करके जा, किसी भी तरह जा, तू एक बार एनडीटीवी ऑफिस में जाके मेरे से बात करवा दे। मेरे पापा का जान बच सकता है, समझा ना? इतना बड़ा अच्छा काम तो नहीं होगा ना। मेरा पापा के लिए मैं इतना दिन ये किया हूँ, सब कुछ सेक्रीफाइस किया हूँ। मैं जॉब छोड़ के उनके साथ 2 साल गाँव में बैठे हुए थे। 2 साल कोई भी जॉब नहीं करके, 2016 से 2018 में गाँव के घर में पापा के साथ रहते थे। मेरा कोलकाता में फ्लैट रहते हुए भी कोलकाता में जाते ही नहीं थे। मैं जब गांव देखा कि मेरे को जॉब नहीं करने दे रहा है पश्चिम बंगाल में, मेरा लाइफ का खतरा हो रहा है, तो मैंने पापा के लिए गांव में एक घर बनाया और मैं सैटरडे संडे का पापा के साथ रहते थे। फिर जब डिसाइड किया कि मेरा जान पूरा खतरा हो जाएगा, फिर मैंने 2016 में 22 अक्टूबर से मैं सीधा गाँव कोलकाता का फ्लैट का लॉक किया और गाँव चला आया। उसके बाद मैंने 6 महीना कोलकाता गया ही नहीं हूँ। उसके बाद मैं 2 साल पापा के साथ थे। फिर पुणे में मेरा एक्सीडेंट कर दिया था, हाथ ठीक होना नहीं हो रहा था, तो मुंबई में मैं आया था। पटना गया, मुंबई गया मेरा दाहिने हाथ को ठीक करने के लिए। वहाँ पे लिगामेंट वगैरह टीयर कर दिया था, फाड़ दिया था और इंजरीज कर दिया था। उसके बाद से मैं सोचा कि मैं ऐसे ही बैठे रहूँ। मेरे को तेरा जॉब मिला था। तू एक इंजीनियर है सचिन, तू एक मराठा है, वीर सावरकर का गाँव में रहने वाला एक मराठा है। तेरे को समझ में आना चाहिए कि देश के अगेंस्ट में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तू तेरे को बराबर बोल रहा है 5 साल से मैं तेरे को फ़ोन करूँ। मैं वीर सावरकर का गाँव में, सुन सचिन, वीर सावरकर का गांव में कब गया था? 2006 में गया था। 20 साल हो गया, है ना? तो जो लोग बीच में देश के नुकसान कर रहे हैं सचिन, तू बेसिक कॉमन सेंस तू सोच। ये लोग देश का इंडस्ट्री, देश का इंजीनियर, देश का साइंटिस्ट, देश का डॉक्टर, देश का प्राइम मिनिस्टर, देश का प्रेसिडेंट का नुकसान कर रहा है, और वो पश्चिम बंगाल से कर रहा है। पश्चिम बंगाल का सिस्टम और पश्चिम बंगाल का पुलिस देश का नुकसान करने वाले को मदद कर रहा है। मेरे पास हजारों एविडेंस है। मेरा खुद का फैमिली मेम्बर चला गया है। एक दिन बोलने से होता है। 17 साल, 18 साल, 30 साल, 44 ईयर्स से मैं बोल रहा हूँ। 44 ईयर्स।
140 करोड़ जनता, भारत का 140 करोड़ जनता को सच्चाई पता होना चाहिए ना। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में कुछ लोग, आतंकवादी लोग, पूरा सिस्टम को कब्जा करके रखा है। मैं महाराष्ट्र पुलिस को बोला, बेंगलोर पुलिस को बोला, मुंबई पुलिस को बोला, चेन्नई पुलिस को बोला, कर्नाटक पुलिस को बोला, गुजरात पुलिस को बोला, मैं पुलिस को बोल बोल के चिट्ठी लिख लिख के थक गया। देश का नुकसान हो रहा है, पुलिस को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है उसको रोकने के लिए। तू आज कितने बजे तेरा छुट्टी होगा? कितने बजे छुट्टी होगा तेरा? 6 बजे। 6 बजे मैं फ़ोन कर, तू टैक्सी पकड़ के किसी भी तरह 2 जगह जाना है। भारत का पार्लियामेंट ऑफिस में कोई आईएएस रैंक ऑफिसर से बात कर दे, मेरा मामा आईएएस रैंक ऑफिसर था, और कांग्रेस भवन में देना है तो मेरे पापा बच सकता है सचिन। मैं तेरे साथ जिंदगी में तेरे को ना भगवान बना के पूजा करूँगा सचिन। तो मेरा पापा का जान बचाने में मदद कर, तेरे को 2 कम्युनिकेशन कर, जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। सिर्फ दिल्ली में मेरा मामा है, उनके साथ कम्युनिकेट करना है, नहीं तो राहुल गांधी जी के पास एक चिट्ठी पहुंचना चाहिए, नहीं तो सचिन तेंदुलकर के पहुंचना चाहिए, नहीं तो मोदी जी के पास पहुंचना चाहिए। ये सब लोग मेरे को जानते हैं पर्सनली। ठीक है ना सचिन, तू इतना कर देना। ठीक है, ओके, 6 बजे का।